लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है, तो पौड़ी सीट पर पुराने बनाम नए भाजपाइयों की लड़ाई ने पार्टी के हालात मुश्किल कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। पौड़ी जिले की 6, टिहरी की 2, चमोली की 3 और नैनीताल की रामनगर विधानसभा सीट वाली पौड़ी लोकसभा हमेशा से ही हॉट सीट रही है, लेकिन इस बार खंडूरी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो दावेदारों की लड़ाई ने इसे फिर से हॉट बना दिया और ऊपर से अब तो पुराने भाजपाई और कांग्रेस से आए भाजपाइयों के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। हमारे मूल धारा में जो अभी शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से अभी उनकी विचारधारा मुझे लगता नहीं है कि अभी उस तरह से पूरा भीग चुके होंगे, तो थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरा सोचना है कि पार्टी बहुत सोच समझ के यहाँ पर दांव लगाएगी, क्योंकि यहाँ पर खंडूरी जी जैसा चरित्रवान व्यक्ति इसका नेतृत्व कर रहा है, तो निश्चित रूप से किसी चरित्रवान व्यक्ति को यहाँ पर मौका मिलेगा। पौड़ी सीट पर बीजेपी को दमदार उम्मीदवार की तलाश है। बीजेपी की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल, तीरथ सिंह रावत, हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज और रितु खंडूरी समेत कई अन्य नेता भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में नए भाजपाई बने दिग्गज नेता भी अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। मैं तो पूरी तरीके से भीग गया हूँ, देख लीजिए मेरे कपड़े पूरी तरह से। अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? देखिए मैं तो मेरा छोटा भाई जैसा है और मुझे विचारधारा समझाने की जरूरत नहीं है। जो उम्र सीखने की होती है, विद्यार्थी की उम्र होती है, उस उम्र में तो मैं भाजपा का सिपाही रहा हूँ। अब साफ है कि पौड़ी सीट पर पहले तो बीजेपी के लिए प्रत्याशी ढूंढना आसान नहीं होगा और किसी नाम पर सहमति बन भी गई तो चुनाव में सभी धड़े साथ आएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। पौड़ी गढ़वाल से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। इधर लोकसभा चुनाव से पहले त्रिवेंद्र सरकार ने पार्टी के 50 से ज्यादा नेताओं को सरकारी बोर्ड्स में एडजस्ट कर दिया है। अब इसे पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी को थामने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन क्या पार्टी के अंदर बेचैनी थम गई है? एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में नेताओं की नाराजगी के अंदेशे के बीच 4 दर्जन से ज्यादा बीजेपी नेताओं को सरकारी उपक्रमों में एडजस्ट कर दिया गया। 2017 में सरकार आने के बाद से ही बीजेपी नेता एडजस्टमेंट की उम्मीद पाले हुए थे। नॉमिनेट हुए नेताओं में बलराज पासी, ज्योति गरोला सरीखे नेता भी शामिल हैं। पासी नैनीताल से सांसद रहे हैं और फिर से टिकट मांग रहे थे। सीनियर नेताओं को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि कुछ को बतौर मेंबर भी एडजस्ट किया गया है। ऐसे में कभी बीजेपी से विधायक रहे और अब कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ को उम्मीद है कि बीजेपी में नेता अब भी नाखुश है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत अपनी पार्टी से रुष्ट है और नाराज चल रहा है, क्योंकि इन्होंने लगातार 2 साल से कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाया है और अब लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। ऐसे सीनियर लोगों को लॉलीपॉप दिया और लगता नहीं कि इनका कार्यकर्ता अब संतुष्ट हो पाएगा। और अभी बहुत सारा कार्यकर्ता और इनका बैठा है जो सीनियर, जो इस उम्मीद में बैठा है। दरअसल दायित्वों के नहीं मिलने पर बीजेपी कैंप में नाराजगी की चर्चा हाल ही में हुई संगठन की बैठक में भी आई थी। बीजेपी अध्यक्ष भी मानते हैं कि उम्मीद सबको रहती है और एडजस्टमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। नहीं, नाराजगी तो ऐसा नहीं थी। हमारा कार्यकर्ता कोई भी दायित्वों के लिए या पदों के लिए काम नहीं करता, हम एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। पहले एक सूची निकली थी, अब दूसरी सूची निकली है, आगे और सूचियां निकलने वाली हैं। एक लोकसभा सीट की लड़ाई लड़ रही बीजेपी ये बात समझती है कि नेताओं को चुनाव से पहले मनाना कितना जरूरी था। इसीलिए दिसंबर में अपने बर्थडे के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र ने 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को सरकारी बॉडीज में अपॉइंट किया और अभी भी पार्टी में कई सीनियर विधायक हैं जो अपने लिए उम्मीद लगाए बैठे हुए। अब इन्हें मनाना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम ने पार्टी के नाराज लोगों को मनाने की कोशिश की है। इन्हीं में से एक है नवनियुक्त चीनी एवं गन्ना विकास उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भगत राम कोठारी। दरअसल निकाय चुनाव के समय भगत राम कोठारी की पत्नी को मेयर का टिकट नहीं मिला था। उसी क्षतिपूर्ति करते हुए कोठारी ये दायित्व उन्हें सौंपा गया है। भगत राम कोठारी का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता किसानों को समय से पैसे, खाद और बीज दिलाने की होगी, जिससे गन्ने की पैदावार अच्छी हो सके और राज्य में किसानों की स्थिति मजबूत हो सके। पहली प्राथमिकता यह रहेगी किसानों का अगर कुछ ड्यूज चल रहे हैं तो उन ड्यूजों को देख लिया जाए कि वो कैसे कैसे चल रहे हैं, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं। वो लोग, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा गरीबी में आज देखे जा रहे हैं। पूरे देश में जो हल्ला चल रहा है वो किसानों का ही हल्ला चल रहा है कि किसान टूटते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, या उनको हम किसी तरीके से बेनिफिट दे रहे हैं, छोटे छोटे बेनिफिट। तो छोटे छोटे इन बेनिफिट से 2, 4, 6 हज़ार के बेनिफिट से तो ये कार्य नहीं चल पाएगा।
इधर परिवर्तन यात्रा से केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल करने का दंभ भरने वाली कांग्रेस ने अपनी यात्रा पूरी तक नहीं की, लेकिन अब इसकी भरपाई राहुल गांधी की परिवर्तन रैली से करने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस ने पूरे हाई जोश के साथ राज्य में परिवर्तन यात्रा शुरू की, मगर मौसम क्या खराब हुआ, इसे बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दिया। कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े हिस्से तक कांग्रेस पहुंची ही नहीं। अब ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा को परिवर्तन रैली बताकर इसकी भरपाई की कोशिश चल रही है। अन्य राहुल गांधी जी आ रहे हैं और परेड ग्राउंड में परिवर्तन यात्रा का सबसे बड़ा जलसा वो राहुल गांधी जी करेंगे। कांग्रेस की इस नई सियासत पर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। उसने कांग्रेस को एक बार फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करार दे दिया। कांग्रेस में ना तो संगठन नाम की चीज रही है, ना कांग्रेस कोई पार्टी रही है। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। जो जिस कंपनी का आदमी सीईओ बन जाता है वो अपने ग्रुप को चला लेता है और बाकी ग्रुप्स हैं वो डस्टबिन हो जाते हैं। संगठन स्तर पर कांग्रेस वैसे ही कमजोर नजर आ रही है और रही सही कसर आधी अधूरी परिवर्तन यात्रा ने पूरी कर दी है। अब देखना होगा कि परिवर्तन यात्रा के नाम से प्रचारित राहुल गांधी की रैली कांग्रेस में कितना परिवर्तन ला पाती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश में नई सरकार बने 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी दिसंबर 2018 तक 28% विधायक निधि खर्च नहीं हो पाई है। हालांकि इस मामले को लेकर विधायक विनोद चमोली का कहना है कि पैसे खर्च नहीं होने के कई कारण होते हैं, लेकिन समय पर पैसे खर्च हो जाने चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का कहना है कि ये अच्छी परंपरा नहीं। वहीं जानकारों की माने तो कई विधायक चुनावी साल के लिए पैसे बचाकर रखते हैं ताकि वे चुनाव में उन्हें भुना सके। ये भी परेशानी होती है कि जो हमको पैसा ऊपर से जो रिलीज होता है वो भी 2 अलग-अलग किस्तों में होता है। तो कई बार इस बार क्या हुआ कि मेरी योजनाएं ज्यादा चली गई, पैसा कम रिलीज हुआ सरकार से, उसके कारण योजनाएं विलम्ब हुई, तो वो भी एक दिक्कत आई मुझे। लेकिन ये करना चाहिए, समय से करना चाहिए, जिसमें बहुत जायज है। इसमें कुछ ऐसे विधायक होते हैं कि चूंकि ये लैप्स नहीं होती है तो उसको इलेक्शन के समय उसका उपयोग करने के लिए उसको बाकी रखते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और उसको उसी साल में निश्चित रूप में खर्च हो जाना चाहिए। और अब बात करते हैं जेम कॉर्बेट पार्क से आई एक डरावनी तस्वीर की। तो कॉर्बेट पार्क में एक टस्कर हाथी ने जिप्सी पर हमला कर दिया और इस दौरान जिप्सी में कई पर्यटक बैठे हुए थे। हाथी के जिप्सी पर हमला करते ही पर्यटकों में चीख पुकार मच गई। हाथी कभी दाहिने से हमला करता तो कभी बाएं से। कुछ देर बाद और जिप्सी वाले भी वहां पहुंचे और हाथियों को भगाने की कोशिश शुरू की। हालांकि इस दौरान एक जिप्सी चालक ने अपनी जिप्सी हाथी के पास ले जाने की कोशिश की तो हाथी उसकी ओर ही बढ़ने लगा। यही नहीं, हाथी ने जिप्सी को पलटने की भी कोशिश की। काफी देर तक कॉर्बेट पार्क में हाथी का हंगामा चलता रहा और फिर चारों तरफ से जिप्सी से घिरने के बाद ही टस्कर हाथी वहां से भागा। मामला कॉर्बेट पार्क के झिरना रेंज का बताया जा रहा है और जिप्सी में सवार सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। कोटद्वार में नजीबाबाद रोड पर सड़क हादसा हुआ जब तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। युवकों के सिर पर और छाती में चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर सवार होकर तीनों लोग नजीबाबाद से कोटद्वार जा रहे थे। फिलहाल घायलों को बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती कराया गया है। बात अगली खबर की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने एकलव्य आवासीय विद्यालय के साथ ही केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास कर 15 एकड़ जमीन का भूमि पूजन किया। इस दौरान उनके साथ सांसद भगत सिंह कोश्यारी भी थे। सीएम ने 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 64 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए नानकमत्ता के बिष्टी गांव में सड़क निर्माण की घोषणा की और खटीमा में 2 फ्लाईओवर जल्द बनाने का भी सीएम रावत ने ऐलान किया। सीएम ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि अब एकलव्य आवासीय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय बनने से खटीमा के लोगों को एक बड़ी राहत मिल सकेगी। लगाम लगाने के लिए जिन्होंने काम किया है,
ऐसे हमारे प्रदेश को गति देने वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बाजपुर में भी 94 करोड़ रुपए की दर्जनों विकास योजनाओं के लोकार्पण करने के साथ ही 73 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान यहां मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी और बाजपुर के स्थानीय विधायक और मंत्री यशपाल आर्य मौजूद रहे। विद्यालय, 2 एकलव्य विद्यालय जो हमारे जनजातीय बंधु हैं और एक सेंट्रल स्कूल, उसका शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी सौगात है उत्तराखंड के लिए। आप सबका राजभवन में शनिवार से 2 दिवसीय बसंत उत्सव का आगाज हो गया। यहाँ आम लोगों को रंग बिरंगे फूलों के साथ स्थानीय उत्पाद भी देखने को मिल रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में 2 दिवसीय बसंतोत्सव 2019 का उद्घाटन किया। इस दौरान रंग बिरंगे फूल लोगों का मन मोह रहे थे। इस अनुपम छटा को देखने के लिए पहले दिन सैकड़ों लोग यहां पहुंचे। राज्य के 32 विभाग बसंतोत्सव में शामिल हैं। फूलों के स्टॉल में कई किस्म के साथ साथ कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। राज्यपाल ने काश्तकारों की मेहनत को सराहा और उनका उत्साहवर्धन भी किया। अनेक प्रकार के गुलाब, लिली और कितनी वैरायटी हैं, कम से कम 80-85 वैरायटी के फ्लावर्स लगे हैं यहाँ, जो किसानों को एक नई संभावना देंगे। बसंतोत्सव में कट फ्लावर पारंपरिक प्रतियोगिता समेत कुल 1731 प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, जिनमें से 150 पुरस्कार निर्णायक मंडल के फैसले के बाद रविवार शाम दिए जाएंगे। फूल तो पहले भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही प्यारे फूल हैं और यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही पॉलीथीन फ्री थीम के साथ आयोजित हुए बसंतोत्सव की छटा बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। साथ ही उत्तराखंड के उत्पादों से बने व्यंजन से भी लोग दो चार हो रहे हैं, जो कि प्रदेश में संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और रसेल अरुण मेहता की बेटी श्लोका मेहता की ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी चल रही है। देश की सबसे बड़ी शादी में दुनिया भर से आए बड़े दिग्गज शामिल हुए। शादी की रस्में आकाश के दादाजी धीरूभाई अंबानी और नानाजी की तस्वीर पर माल्यार्पण पूजा के बाद शुरू हुई। बारात निकलने से पहले मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में साफा रस्म की अदायगी हुई, जिसमें विदेश से आए मेहमान ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सचिव बान की मून के साथ दुनिया भर से आए कॉरपोरेट जगत के सीईओ शरीक हुए। इसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ ब्रायन मोहनिहान शामिल हुए। वहीं क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने भी साफा बंधवाकर भारतीय रस्म का लुत्फ उठाया। आकाश की बारात में दुनिया भर से आए खास मेहमानों के साथ बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने जमकर मस्ती किए। जियो वर्ल्ड सेंटर के वेडिंग हॉल में बारात पहुंचने के बाद ग्रैंड वेडिंग की रस्में शुरू हुई। ये भव्य शादी समारोह 11 मार्च तक जारी रहेगा। 10 और 11 मार्च को होने वाले समारोह में डांस शो के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का कार्यक्रम होगा, जो धरती, जल, आकाश के बीच संगीतमय तारतम्यता होगी। इसी के साथ ही आकाश और श्लोका के लिए आशीर्वाद स्वरूप धार्मिक रासलीला का भी आयोजन होगा, जिसमें वृंदावन और विदेशों से आए 150 कलाकार हिस्सा लेंगे। 10 मार्च को मुंबई के बीकेसी में धीरूभाई अंबानी स्क्वायर में होने वाला कार्यक्रम खास छाप छोड़ने वाला होगा। बता दें कि हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के साथ पूरे परिवार ने धीरूभाई अंबानी स्क्वायर के उद्घाटन समारोह के दौरान अलग अलग एनजीओ से आए 2000 बच्चों को अपने हाथों से परोसकर खाना खिलाया था। वहीं उन बच्चों के म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ भी उठाया था। जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपना प्रिय चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। नमस्कार।